संसार में उलझने के कितने कारण हैं? तो आइए दोस्तों जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा। सबसे बड़ी बात, हैरान करने वाली बात, दोस्तों जो भी व्यक्ति इन बातों को समझ लेता है वह व्यक्ति जिंदगी में हमेशा सुखी एवं शांति बना रहता है। तो आइए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा। सबसे बड़ी बात, अधूरा ज्ञान 20 के समान होता है। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पाने की इच्छा उसमें होती है जिसमें कोई अभाव होता है। शरीर को संसार की सेवा में लगा देना कर्म योग है और शरीर से स्वयं अलग हो जाना ज्ञान योग है। दोनों का परिणाम एक ही होगा। दोनों ही साधनों से संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थित हो जाएगी। कर्मों से कुछ न कुछ पाने की इच्छा ही बंधन में डालती है। इसके विपरीत कुछ भी न पाने की इच्छा होने पर भी दोस्तों जो मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देते वे वास्तव में पशु हो जाते हैं, क्योंकि उनके और पशुओं के ज्ञान में कोई अंतर नहीं रहता। आकृति मात्र से कोई मनुष्य महान नहीं होता। मनुष्य वही है जो अपने विवेक को महत्व देता है। जैसे शरीर के किसी अंग में पीड़ा होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाती है, ठीक ऐसे ही किसी प्राणी मात्र को दुख दर्द होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाए तब समता आती है। ममता के रहते हुए समता का भाव आना असंभव है। जल समान रूप से सबकी प्यास बुझाता है, वह ऊंच नीच छोटे बड़े में भेद नहीं करता। जैसे चींटी रेत में मिले हुए चीनी के कणों को पकड़कर निकाल लेती है, ठीक ऐसे ही ज्ञानी लोग अपने विवेक से झूठे संसार में व्याप्त सत्य के तत्वों को पकड़कर ग्रहण कर लेते हैं। इच्छा उत्पन्न होते ही मनुष्य पराधीन हो जाता है। पराजित व्यक्ति ही दूसरों को पराजित करना चाहता है, अपने अधीन करना चाहता है। स्वाधीन व्यक्ति ही विजयी होता है और उसके मन में किसी को पराजित करने का भाव नहीं आता। दोस्तों संसार में उलझने के दो ही कारण हैं, पहला राग और दूसरा द्वेष। जिसका निरंतर अभाव होता रहा है उस शरीर में मरने का भय नहीं हो सकता। जो नित्य निरंतर रहता है उस स्वरूप में जीने की इच्छा नहीं हो सकती। तो फिर जीने की इच्छा और मरने का भय किसे होता है? जी हाँ दोस्तों, जीने की इच्छा और मरने का भय ये दोनों विवेक द्वारा मिट जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर देकर उसे जन्म मरण के प्रभाव से अलग होकर अपनी प्राप्ति का पूरा अधिकार दिया है, परंतु यह मनुष्य ईश्वर को प्राप्त न करके लगाव के कारण फिर पुराने प्रभाव में अर्थात जन्म मरण के चक्र में चला जाता है। परमात्मा की यह एक अलौकिक विलक्षणता है कि वे भूखे के लिए अन्य रूप में, प्यासे के लिए जल के रूप में और विषय के लिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध रूप में बनकर आते हैं। वे ही मन, बुद्धि, इंद्रियां बनकर आते हैं। वे ही संकल्प, विकल्प बनकर आते हैं। वे ही व्यक्ति बनकर आते हैं। वे ही दुख स्वरूप में आकर मानव को चेताते हैं कि वे अगर इन वस्तुओं को भोग्य मानकर इनके भोक्ता बनेंगे तो इसके परिणाम स्वरूप उन्हें दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को लज्जा आनी चाहिए कि वे भगवान को भोग सामग्री बनाते हैं। उनके सुख के लिए भगवान को सुख की सामग्री बनना पड़ता है। ईश्वर कितने दयालु है कि प्राणी जो कुछ मांगता है भगवान वैसे ही बन जाते हैं। सोचिए दोस्तों, ये भोग पदार्थ हमारे साथ कब तक रहेंगी और हम उन पदार्थों के साथ कब तक रहेंगे? मनुष्य अपने स्वभाव को निर्दोष शुद्ध बनाने के लिए सर्वदा स्वतंत्र है, लेकिन जब तक उसके भीतर कामना पूर्ति का उद्देश्य रहता है वह अपने स्वभाव को सुधार नहीं सकता। भगवान की दृष्टि में सब कुछ उनका ही स्वरूप है, इसलिए भगवान में किसी के प्रति जरा भी पक्षपात नहीं होता है। बुद्धिमान व्यक्ति वे होते हैं जो परमात्मा की शरण में होते हैं। वे परमात्मा को ही सर्वोपरि मानते हैं। मध्यम बुद्धि वाले मनुष्य वे होते हैं जो देवताओं की शरण में होते हैं। वे देवताओं को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, जिससे उनमें थोड़ी नम्रता और सरलता रहती है। मूर्ख मनुष्य वे होते हैं जो भगवान को देवता जैसा नहीं वरना सामान्य मनुष्य जैसा मानते हैं। वे स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। संसार का काम करते हुए जब भी संसार भगवान का ही है तब
संसार का काम भी भगवान का ही काम हुआ, यही समझना चाहिए। अभ्यास में मन लगने से प्रसन्नता होती है और मन न लगने से घिन्नता होती है। अभ्यास तभी होगा जब प्रसन्नता और घिन्नता दोनों ही न हो। अगर मन में प्रसन्नता और घिन्नता हो भी जाएं तो उनको महत्व ना दे, केवल अपने लक्ष्य को महत्व दे। अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहना भी योग्य है। मनुष्य का कर्म करने का जैसा जैसा स्वभाव बना है उसके अनुसार ही परमात्मा कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। परमात्मा परमाणु से भी सूक्ष्म है, उन्हें मन बुद्धि द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता। जो संसार में ममता आसक्ति कामना करेगा उसे लौटकर संसार में आना ही पड़ेगा। पुनर्जन्म सुखों पर आसक्ति के कारण ही होता है। मनुष्य भोगों में जितना लीन होता है उतना ही उनका गुलाम बनता चला जाता है। निष्काम भाव प्रकाश है और सकाम भाव अंधेरा है। कामना वाला या इच्छाएं रखने वाला मनुष्य ही मोह में पड़ता है और इसके वशीभूत होकर जीवन मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। यज्ञ, दान, तप, त्रित, व्रत आदि जितने भी उत्तम प्रकार के कार्य हैं उनसे प्राप्त होने वाला फल धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों प्रत्येक कार्य आरंभ के बाद तय रूप से समाप्त हो जाता है, इसलिए समाप्ति के साथ ही उसका फल भी समाप्त हो जाता है। क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? सबसे बड़ी बात, जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह परमात्मा का ही अंश है वह नाशवान भोगों में नहीं फंसता, बल्कि भगवान का आश्रय लेकर जीवन मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। नाशवान पदार्थों के संग्रह और भोगों में फंसा व्यक्ति परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता और ना ही जानने की यह चाह नो तो भगवान ने दी और नो प्रकृति ने दी, नो यह किसी कर्म का फल है, बल्कि व्यक्ति ने परमात्मा से विमुख होकर स्वयं ही ग्रहण की है, इसलिए इसे वह स्वयं ही मिटा सकता है। मनुष्य को सुख एवं भोगों के लोभ लालच से स्वयं को बचाकर रखना चाहिए। अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए मनुष्य को सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। हमेशा उसे कोशिश करते रहना चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए। दोस्तों सबसे बड़ी बात, चाहे कोई दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे किसी वर्ण का, आश्रम का, संप्रदाय का, देश का, वेश का हो, अगर वह सच्चे भाव से भगवान की शरण में आ जाता है तो भगवान उसे प्राप्त हो जाते हैं। भगवान इस संपूर्ण जगत के उत्तरदायी है, यह विश्वास ज्ञान है और भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई तत्व नहीं। ऐसा अनुभव में होना विज्ञान है। असत के साथ संबंध बनाना अशुभ होता है, जो कि ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने के कारण होता है। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।